नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के देखिए सेकंड पेपर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका लेवल किस तरह का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कि जैसा कि देखिए आप दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि ये जो पेपर है आपका ही अलग अलग देखिए खंडों में बटा होता है। सबसे पहले देखिए इसमें खंड ए यहाँ पर देखिए पूछा जाता है, जिसमें 10 देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 10 के 10 करने अनिवार्य होते हैं। जिसे करने पर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हैं तो इसमें 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि नगर शब्द की परिभाषा दीजिए, यानी कि नगर शब्द की आपको परिभाषा देनी थी तथा नगरीय जीवन में देखिए कोई 2 आधारभूत लक्षण यहाँ पर बताइए, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो नगर देखिए इसका देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नगर के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आर्ष विवाह का अर्थ क्या है, यानी कि आर्ष विवाह का अर्थ क्या है, इसके अर्थ के बारे में आपको बताना था। तो विवाह से संबंधित यहाँ पर देखिए आपके सोशियोलॉजी में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका पूछा भी जाता है। इसमें भी पेपर में देखिए ज़्यादातर जो 2-3 क्वेश्चन है वो आपके विवाह से संबंधित जरूर पूछे गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार पर संयुक्त परिवार के प्रकार बताइए। देखिए संयुक्त परिवार के आपको प्रकार बता रहे थे, लेकिन संपत्ति के देखिए आधार पर आपको जो है आप यहाँ पर संयुक्त परिवार के प्रकार यहाँ पर लिखने थे। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जाति तथा जनजाति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यानी कि जाति और जनजाति के देखिए दोनों के देखिए अवधारणा यहाँ पर स्पष्ट करनी थी, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिले थे। ये पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम विवाह में देखो आपका जो मेहर होता है वो क्या होता है। तो मुस्लिम विवाह के अंदर तो मेहर होता है, उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत क्या है। तो जाति व्यवस्था का जो व्यवसायिक सिद्धांत है इसके बारे में आपको बताना था। देखिए ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। टोटल इसमें देखिए 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जनजातियों में हट विवाह का क्या अर्थ है। देखिए विवाह से रिलेटेड आपका देखिए 2 नंबर में देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो इस पर जनजाति में जो हट विवाह होता है उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना था। और देखिए आपका 8वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मंडल आयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मंडल आयोग के विषय में आप क्या जानते हैं इसके बारे में आपको बताना था, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किसमें करना है आपको, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण की जो अवधारणाएं होती है उसको स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो देखिए रिपीट भी हो जाते हैं। तो इन 10 के 10 क्वेश्चन को देखिए आप अच्छे से देखिए तैयार करके जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं देखिए आपके खंड बै की। तो खंड बै में क्या होता है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और एक प्रश्न को करने पर आपको 7.5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये भी देखिए क्या होता है कि प्रश्न जो है ना आपका अलग अलग देखिए इकाइयों में बटा होता है, जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। यहाँ पर देखिए इकाई 1 यहाँ पर आया। इकाई में देखिए आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया, एक ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोनों में से किसी एक का यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें गाँव एवं नगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाँव एवं नगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे कि दलित का क्या अर्थ है, दलितों के उत्थान के लिए सुझाव दीजिए। यानी कि दलितों के उत्थान के लिए आप जो क्या एडवाइस देंगे, क्या सुझाव देंगे, तो उसके बारे में आपको बताना था। दोनों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर तैयार करके जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है कि 2 नंबर में केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि दलित का अर्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। बहुत सी बार क्या होता है 2 नंबर में केवल इतना ही पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट इकाई की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपकी सेकंड इकाई यहाँ पर देखिए पूछी गई है। जैसे कि देखिए आप इसमें देख रहे हैं ये आपकी सेकंड इकाई है। तो इसमें भी क्या आपका 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रजाति क्या है और भारत की प्रमुख प्रजातियों का वर्गीकरण यहाँ पर आपको करना था, जिसके लिए आपको 7.5 मार्क्स मिल जाते। अब इसमें भी देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, या तो आप इसका आंसर दे सकते थे या फिर इस वाले का आंसर दे सकते थे। तो इसमें देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी देखिए आपके विवाह से रिलेटेड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। हिंदी विवाह अधिनियम 1955 के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको बताना था। हिंदी विवाह अधिनियम 1955। देखिए विवाह जो एक इम्पोर्टेंट है शब्द है इस पेपर के लिए। तो विवाह से रिलेटेड सभी देखिए जितने भी आपके डाउट है उन सभी को आपको पढ़कर जरूर जाइएगा फ्रेंड्स अपना पेपर के लिए देने। इकाई नंबर 3 में देखिए पहुंचते थे। इकाई नंबर 3 में देखिए यहाँ पर आपसे इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि आधुनिक भारत में आधुनिक भारत में उदीयमान वर्ग संरचना पर एक निबंध यहाँ पर आपको लिखना था। आधुनिक भारत में
उदीयमान वर्ग संरचना पर देखिए एक निबंध यहाँ पर आपको लिखना था, या फिर आपका ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। कहिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन सा है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो संयुक्त परिवार की सबसे पहले आपको देखिए परिभाषा देनी थी और उसके कितने देखिए प्रकार है, उन एक एक प्रकारों की व्याख्या यहाँ पर आपको देनी थी, जिसके लिए आपको 7.5 मार्क्स आराम से इसमें मिल जाते फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर देखिए अगली इकाई की तरफ आ गया। देखिए इस क्वेश्चन पेपर की देखिए यहाँ पर देखिए अगली इकाई है, नेक्स्ट इकाई है लास्ट इस पेपर की। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। देखिए इसमें देखिए आपकी फोर्थ इकाई में भी देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन नंबर 8वां इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता क्या है। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों की देखिए व्याख्या यहाँ पर आपको करनी थी, जिसके लिए आपको 7.5 मार्क्स मिल जाते हैं। या तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कर सकते हैं या फिर 9वां कर सकते थे। 9वें में देखिए आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी। इन दोनों को यहाँ पर देखिए आपको करना था इसमें। लेकिन ए में पूछा गया था कि जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बताना था। दूसरा आपका पूछा गया था कि भारत में भाषा विविधता कि भारत में देखिए अनेक भाषाएं बोली जाती थी, तो भाषा विविधता तो पाई जाती थी, तो इसके बारे में आपको देखिए लिखना था। तो ये पूरा का पूरा पेपर देखिए मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आपके देखिए आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को भी अगर आप तैयार करके चले जाते हैं तो आपको 50% से भी ज़्यादा आपकी तैयारी आराम से हो जाती है। और उस पेपर में बी ए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की मैं बात करूँ तो आप विवाह के बारे में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और परिवार के बारे में देखिए अच्छे से पढ़ के जाएगा कि इन्हीं से देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर देगा तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप आप सब्सक्राइब भी कर देते, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके कलीग आपके दोस्तों और सहपाठियों को भी काफ़ी हेल्प हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।